नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जयश्री एजुकेशन में। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में पढ़ा था इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों के बारे में। ये फॉर्मूले बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इनके बिना हम आगे के क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये फॉर्मूले अच्छी तरह से याद कर लेने चाहिए। अगर आपने ये फॉर्मूले याद नहीं है तो आप याद कर लीजिए और आप इसका लिंक पिछली वीडियो में जाकर भी देख सकते हैं। तो चलिए आज हम इन फॉर्मूलों के प्रूफ की बात करते हैं कि ये फॉर्मूले आए कहाँ से हैं। सबसे पहले हम फॉर्मूलों को प्रूफ करने के लिए देखते हैं कि हम ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इसमें प्रॉब्लम रहती है कि फॉर्मूलों को प्रूफ कैसे करें। तो मैं आपको एक बहुत ही आसान तरीका बताने जा रही हूँ जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। ये देखिए, फर्स्ट फॉर्मूला मैं लिखती हूँ यहाँ पे। फर्स्ट फॉर्मूला मैंने लिखा है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू, ये हमने पढ़ रखा है पहले कि इसके बराबर होता है कोसेक इनवर्स 1/x। जैसा मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि इसमें जो इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री आती है उसमें जो एंगल है उसका इन्वर्स हो जाता है, 1/x हो चुका है ये। तो इस फॉर्मूले को अपने को प्रूफ करना है। इन फॉर्मूले को प्रूफ करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, ये बिल्कुल आसान तरीके से होते हैं। ये तो साइन इनवर्स एक्स ये कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर है, ये तो हमने पिछली वीडियो में जान लिया था। लेकिन आज हम जानेंगे कि ये साइन इनवर्स एक्स कोसेक इनवर्स 1/x के बराबर कैसे आया, इसके बारे में हम आज जानेंगे और इसको प्रूफ भी करके दिखाएंगे कि ये इस वास्तव में इसके बराबर आता है कि नहीं। तो देखिए, चलिए सबसे पहले प्रूफ में हमें क्या करना होता है। प्रूफ में जो ये तो हमें पता ही है कि यहाँ पे जो पार्ट दिया होता है उसको LHS बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड, और इसको बोलते हैं RHS। इसको बोलते हैं बायां भाग, इसको बोलते हैं दायां भाग। तो सबसे पहले हम चाहिए LHS को लेकर RHS निकाल दे या RHS को लेकर LHS निकाल दे, बात वही है। तो आप चाहे तो RHS लेकर सोल्व कर सकते हैं, चाहे तो LHS लेकर सोल्व कर सकते हैं। तो हम पहले LHS लेकर सोल्व कर रहे हैं। तो ये देखिए, LHS इसमें क्या है, LHS इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स, ये अपना LHS है। ठीक है, तो अब इसमें हमें, जैसा कि मैंने आपको मुख्य मान जो मेन वैल्यू के जो क्वेश्चंस थे उसमें बताया था कि साइन इनवर्स एक्स की जगह अपने को थीटा मानना है, या कोई भी अपन कुछ भी चीज मान सकते हैं, थीटा वाई ए बी सी डी, जो भी हम मानना चाहें वो हम मान सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम लेट माना साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई मान लेते हैं, ये हमने मान रखा है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको ये भी बताया था कि साइन इनवर्स को इधर भेजने पर ये इनवर्स खत्म हो जाता है। ये एक दो बार प्रैक्टिस से हमको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। ये देखिए, हम साइन इनवर्स को इस साइड भेजते हैं तो ये देखिए इनवर्स इसका खत्म हो जाएगा। एक्स इज इक्वल टू क्या आया, साइन वाई, ये बिल्कुल आ गया, एक्स इज इक्वल टू साइन वाई। अब हमें फॉर्मूले में देखना है कि हमने LHS लिया था साइन इनवर्स एक्स और हमें प्रूफ करना है इसकी जगह कोसेक इनवर्स 1/x। तो हमें सिद्ध क्या करना है, सिद्ध किसके पदों में करना है, ये ध्यान देने की बात है। यहाँ पे हमें सिद्ध करना है कोसेक के पदों में। तो यहाँ तक तो अपना आ गया है, इसको कोसेक के पदों में और लिखना है क्योंकि प्रूफ करने में अपना कोसेक के पदों में आ रहा है। ये देखिए, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/कोसेक वाई, साइन वाई की जगह 1/कोसेक वाई आता है, ऐसे इसको अपन लिख सकते हैं। ये हमने पहले कक्षा में पढ़ रखा है कि हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब इसको अपन इधर साइड में भेजें इसको कि जो भाग में होता है वो गुणा में चला जाता है। कोसेक वाई इज इक्वल्स टू 1/x, ये अपन ने पढ़ रखा है। अब ये देखिए, यहाँ पे बिना इनवर्स का है, ये इस साइड जाएगा तो यहाँ पे इनवर्स लग जाएगा। उल्टे में तो क्या पढ़ा था अपन ने कि यहाँ पे इनवर्स है वो इधर जाएगा तो इनवर्स हट जाएगा, और जो बिना इनवर्स का है वो इधर आएगा तो इस पे इनवर्स लग जाएगा। ये सिंपल बात है। तो y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, कोसेक इधर गया तो इस पे इनवर्स लगा देंगे, कोसेक इनवर्स 1/x, ये हो गया। अब ये देखिए कि हमने माना क्या था शुरुआत में हमने माना था कि साइन इनवर्स x इज इक्वल टू वाई, मतलब ये y की वैल्यू है, ये y की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे। अब y इज इक्वल टू हमने मान रखा था साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। ये देखिए बिल्कुल ये फॉर्मूला बिल्कुल सिद्ध हो चुका है, यही अपना हैंस प्रूव्ड यहीं पे अपना फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। या इति सिद्धम भी लिख सकते हैं आप यहाँ पर अपन। और ऐसे ही हम आगे के जो फॉर्मूले, हमने 3 टाइप के जो फॉर्मूले लिखे थे, मैं अभी दिखा देती हूँ आपको कौन से 3 तरीके के हैं। ये देखिए दोस्तों, ये 3 फॉर्मूले, ये तो मैंने प्रूफ कर ही दिया, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1/x। और ये सेम इसी तरीके से हो जाएगा, इसमें अपन कोस इनवर्स एक्स की जगह वाई मान लेंगे और इसमें टेन इनवर्स एक्स की जगह वाई मान लेंगे, उनको कोट के पदों में ले आएंगे, इसको सेक के पदों में ले आएंगे। ये तीनों फॉर्मूले बिल्कुल सेम इसी तरीके से सोल्व होंगे, या बिल्कुल घर बैठ के प्रैक्टिस कीजिए। अब इसी बीच हम दूसरे टाइप के फॉर्मूले में जाएंगे। दूसरे टाइप के फॉर्मूले हमने पढ़े थे जिनका एंगल माइनस में होता है, जैसे साइन इनवर्स माइनस एक्स,
इज इक्वल्स टू हम सब जानते हैं कि ये माइनस साइन इनवर्स एक्स होता है, लेकिन इसका भी हम प्रूफ देखेंगे कि ये आया कैसे। तो सेम वही प्रोसेस, सबसे पहले इसमें LHS और RHS में बांट लेंगे इनको हम, कि LHS क्या है और RHS क्या है। तो इसका LHS ये रहा LHS और ये है RHS। तो प्रूफ में हम क्या करते हैं, प्रूफ में हम LHS को किसी के बराबर मान लेते हैं। हमारा LHS क्या है, साइन इनवर्स और इसका एंगल है -x। तो सबसे पहले इसको मानेंगे, माना साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू y। जैसे पिछले क्वेश्चन में भी हमने यही किया था, पहले इसको माना था। अब उसके बाद वही प्रोसेस, इस इनवर्स को हटाकर इधर लेके आना है। तो -x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, साइन y। ठीक है, अब x को माइनस हटा देंगे अपन, तो x माइनस इस साइड में आ जाएगा, x इज इक्वल टू माइनस साइन वाई हो गया। अब देखिए कि माइनस साइन वाई साधारण त्रिकोणमिति में कौन से फॉर्मूले में आता है। साधारण त्रिकोणमिति का ये फॉर्मूला हम लोगों ने पढ़ रखा है, अच्छी तरीके से देखिएगा। साइन माइनस थीटा इज इक्वल्स टू हम सब जानते हैं माइनस साइन थीटा होता है। ये हमने साधारण त्रिकोणमिति में पढ़ रखा है 11th क्लास में। तो इसी का यूज हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो यहाँ पे x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, x इज इक्वल्स टू साइन और इसका एंगल -y। इसको ऐसा अपन लिख सकते हैं ना, जैसे इसमें ऐसा लिखा था माइनस साइन थीटा को साइन माइनस थीटा, तो इसी को साइन -y को यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसके बाद साइन -y हमने लिख दिया है। इसके बाद हम करेंगे, तो इसके बाद ये साइन है उसको इन्वर्स में लेके इधर लेके जाएंगे, तो ये इन्वर्स में चेंज हो जाएगा। जैसे इन्वर्स को इधर लाते हैं तो इसका इन्वर्स हट जाता है, और बिना इन्वर्स वाले को इधर लाएंगे तो इसका इन्वर्स लग जाएगा। साइन, ये कई लोग सोच रहे होंगे कि हम ये बार बार इन्वर्स को लेकर क्यों आ रहे हैं, क्योंकि हमें ये प्रूफ ही ऐसा करना है, ये देखिए, तो इसलिए हमको ऐसा करना पड़ रहा है। साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू -y। अब माइनस को वापस भेज देंगे इधर, माइनस साइन इनवर्स x इज इक्वल्स टू y, या y इज इक्वल्स टू क्या हो गया, माइनस साइन इनवर्स x। ये देखिए y इज इक्वल टू माइनस साइन इनवर्स x आ गया है। तो y की जगह आपने माना क्या था, हमने ये माना था साइन इनवर्स -x, तो y की वैल्यू यहाँ से पुट कर देंगे। साइन इनवर्स -x इज इक्वल्स टू माइनस साइन इनवर्स x, और यही हमारा फॉर्मूला था। ये देखिए यहाँ से प्रूफ हो चुका है ये, कि यही हमारा फॉर्मूला था। ऐसे बिल्कुल सिंपल वे में हमें प्रूफ करना है। जो भी LHS दे रखा है या RHS लेकर भी आप मानकर सोल्व कर सकते हैं, लेकिन मैंने LHS लेकर मान के सोल्व किया है। देखिए LHS को ये माना और LHS के बराबर ये माना, उसके बाद इस इनवर्स को हटा के ये कर दिया और x बराबर माइनस साइन वाई आ गया। अब ये फॉर्मूला साधारण त्रिकोणमिति में कौन सा होता है, तो ये -y में लिख दिया अपन ने। अब इसको वापस इधर लेकर चले गए और -y कर दिया। इस प्रकार हमारा फॉर्मूला सिद्ध हो चुका है। ये देखिए दोस्तों, इसी प्रकार बहुत ही सिंपल वे में कर सकते हैं। और ऐसे हमने 6 टाइप के फॉर्मूले पढ़ रखे थे, लेकिन जो साइन इनवर्स, टैन इनवर्स और जो कोसेक इनवर्स थे वो बिल्कुल सेम इसी प्रोसेस पे होंगे, क्योंकि उनमें बाहर माइनस आता था, और कोस वालों में क्या होता था, पाई माइनस आता था। तो उनका और मैं सोल्व करा देती हूँ। ये देखिए दूसरा मैं लिखती हूँ। ये देखिए मैं आपको कोस वाला प्रूफ करा देती हूँ। कोस का जो माइनस में एंगल होता है उसके बराबर आता है पाई माइनस कोस इनवर्स x। तो देखिए इसमें भी हम जानते हैं कि LHS और RHS में पहले डिवाइड कर लेंगे कि LHS कौन सा है और RHS कौन सा है। ठीक है, तो ये LHS है अपना, ये LHS है। ठीक है, तो प्रूफ में क्या लिखेंगे अपन, सबसे पहले LHS को y के बराबर मान लेंगे, कोस इनवर्स माइनस x इज इक्वल्स टू y। ये तो हमने मान लिया। ठीक है, इसके अब इनवर्स को हटाएंगे यहाँ पे, तो ये साधारण में चला जाएगा। इसकी हमने 3-4 बार प्रैक्टिस कर ली है, तो हमें अच्छी तरह से आ गया है। -x इज इक्वल टू कोस वाई, तो x की जगह करेंगे तो क्या आ गया, x इज इक्वल टू माइनस कोस वाई। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ध्यान देने की बात है कि कोस के जो माइनस का जो एंगल होता है, ये देखिए जो साधारण त्रिकोणमिति में हमने पढ़ रखा था, कोस माइनस थीटा इज इक्वल्स टू कोस थीटा ही होता है, वो माइनस का कोस थीटा नहीं आता है। तो इसमें ये फॉर्मूला तो लगेगा नहीं, लेकिन जब कोस माइनस में कब आता है, ये ध्यान देने की बात है। अगर हम कोस पाई माइनस थीटा कर दें तो उसका आंसर माइनस कोस थीटा आता है। ये क्वाड्रेंट सिस्टम से पता चला था हमको कि कोस पाई माइनस थीटा होता है तो माइनस कोस थीटा आता है। क्यों? क्योंकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव आएगा, और पाई है तो पाई के आसपास वाला कौन, कोस का कोस ही रहेगा, फंक्शन चेंज नहीं हुआ। इसका मतलब माइनस कोस थीटा कोस पाई माइनस थीटा पर आता है। तो इसको अपन लिख सकते हैं कोस पाई और थीटा की जगह वाई है, कोस पाई माइनस वाई आ गया। ठीक है, अब इसको वापस कोस को इधर ले जाएंगे, जैसा हर सवाल में अपन करते आ रहे हैं। कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई माइनस
y। अब y को इधर लेके आएंगे तो ये माइनस का ये प्लस में चला जाएगा। y इज इक्वल टू क्या आ गया, ये अलग है, पाई माइनस कोस इनवर्स x। देखिए y की जगह हमने माना क्या था, कोस इनवर्स x, तो इसकी जगह ये पुट कर देंगे वैल्यू कोस इनवर्स माइनस x की जगह पाई माइनस कोस इनवर्स x। यही बिल्कुल फॉर्मूला है आपका, ये प्रूफ हो चुका है। देखिए आप, तो इसी प्रकार इसके कोस के बेस पे हमारा सेक भी काम करता है, सेक इनवर्स माइनस एक्स, उसमें भी पाई माइनस सेक इनवर्स एक्स ही आता है। और इसी के बेस पे जो कोट वाला फॉर्मूला होता है, कोट इनवर्स माइनस एक्स, माइनस जो एंगल होता है उसका, वो पाई माइनस कोट इनवर्स एक्स, वो दोनों इसी तरीके से सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व होंगे। क्योंकि जो माइनस ऐसे उसमें क्या आ जाएगा, सेक वाले में माइनस सेक वाई आ जाएगा, तो माइनस सेक वाई भी कब आता है, सेक पाई माइनस वाई पे। और माइनस कोट वाई आ जाएगा कोट वाले में, तो माइनस कोट वाई कब आता है, कोट पाई माइनस वाई में। तो सेम इसी प्रोसेस से सॉल्व करने हैं, इससे आपकी अच्छी प्रैक्टिस भी होगी और आप अच्छी तरह से फॉर्मूला को प्रूफ करना सीख जाएंगे। इसी बीच हम अगले टाइप में पहुंचते हैं, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। ये हमने पहले पढ़ रखा था। तो इसे प्रूफ करने के लिए पहले हम देखते हैं कि एलएचएस में दो पद दे रखे हैं, ये साइन इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 होता है। तो सबसे पहले प्रूफ में हम क्या मानेंगे कि जो एलएचएस में हमें दो टर्म्स दे रखे हैं, एक तो ये वाला एक दूसरा वाला, तो इसमें से किसी को भी अपन वाई के बराबर मान लेंगे। ये वाई के बराबर मान लेते हैं, थीटा के बराबर, जिसके बराबर हम मानना चाहें। तो लेट, जैसे मैं साइन इनवर्स एक्स को मान रही हूँ, आप कोस इनवर्स एक्स से भी कर सकते हैं। मैं इसको y के बराबर मान लेती हूँ, तो वही प्रोसेस x इज इक्वल टू साइन वाई, क्योंकि इनवर्स इधर जाकर हट जाएगा, x इज इक्वल टू साइन वाई आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे साइन वाई है और दूसरा अपने छोड़ा क्या था, कोस इनवर्स, तो अपने को साइन वाई है उसको कोस के पदों में लिखना है। तो ये हमने 10th क्लास में पढ़ रखा था कि जो आता है 10th क्लास में कि कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू साइन थीटा होता है। ये अलग से है, कोस पाई बाई 2 माइनस थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है, साइन थीटा। तो इसको भी कोसाइन वाई को भी इस कोस के पदों में इस तरह से लिख सकते हैं। ये देखिए आगे चल रहा है, ये कोस पाई बाई 2 माइनस वाई, इसको बिल्कुल सेम इस तरीके से लिख सकते हैं अपन। अब वापस कोस को इस साइड में लेके जाएंगे तो यहाँ पे इनवर्स लगेगा, कोस इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू पाई बाई 2 माइनस वाई, ये लग चुका है। ठीक है, तो अब इसके बाद क्या करेंगे, हम y को इस तरफ लेके आएंगे, तो y प्लस, ये कुछ नहीं है गलती से लिखा गया है, y प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। अब y की वैल्यू हमने मानी क्या थी, y की वैल्यू हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू साइन वाई माना था, लेकिन y की वैल्यू यहाँ नहीं है, तो y की वैल्यू यहाँ से निकाल लेंगे अपन। y की वैल्यू निकालने के लिए साइन को इस तरफ भेजना पड़ेगा, इस तरफ भेजेंगे तो यहाँ पे इनवर्स आएगा, y इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। तो y की वैल्यू अपन लिख सकते हैं साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x इज इक्वल्स टू पाई बाई 2। देखिए ये फॉर्मूला भी कितने सिंपल तरीके से सॉल्व हुआ है। इसमें अपने एक पद को अपने y के बराबर मान लिया, उसका दूसरे पद जिसको अपने छोड़ा है उसके पदों में उसका मान निकाल लिया, और ऐसे ही पक्षांतरण करके इसको साइड में भेज करके आपने इसको फॉर्मूले को प्रूफ कर दिया है। तो ये फॉर्मूले हमने तीन फॉर्मूले पढ़े थे ऐसे, tan इनवर्स एक्स प्लस कोट इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, सेक इनवर्स एक्स प्लस कोसेक इनवर्स एक्स इज इक्वल टू पाई बाई 2 होता है, वो भी सेम इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये देखिए हमने ये सारे फॉर्मूलों को प्रूफ कर दिया है, ये सभी, ये तो कोस इनवर्स जो उनके एंगल का जो प्रतिलोम हुआ था वो हमने प्रूफ कर दिए, माइनस वाले एंगल वाले प्रूफ किए हैं, और ये 3 टाइप के ये रहे। तो मैंने टाइप वाइज आपको फॉर्मूले प्रूफ करने बताए हैं, आप उनसे इनके एग्जांपल्स लेकर, मैंने ये बताया है तो आप इनके एग्जांपल्स लेके कर सकते हैं, और इनमें मैंने कोस और साइन वाला बताया है तो आप इनके अलावा जो बच गए उनको भी कर सकते हैं, और ये भी आप कर सकते हैं जिससे आपकी प्रैक्टिस होगी। अब हमें अगला वाला लेना है, ये वाला। तो देखिए इसी बीच हमने ये अगला सवाल लिया है, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। ये ट्रांसफॉर्म वाले फॉर्मूले थे जिनमें अपने को साइन को कोस के पदों में लिखना है, ये वाले फॉर्मूले थे। इनमें भी सबसे पहले क्या करेंगे अपन, इनमें मैंने पहले बताया था कि एलएचएस को लेकर आरएचएस को भी सोल्व कर सकते हैं, और आरएचएस को लेकर एलएचएस भी निकाल सकते हैं, दोनों से बात एक ही है। तो यहाँ पे हम एलएचएस को पहले मानेंगे और उसकी वैल्यू आरएचएस में रखेंगे। देखिए दूसरे तरीके से सिद्ध करवा रही हूँ इसको मैं। इसमें सबसे पहले हमें एलएचएस तो ये है और आरएचएस ये है, एलएचएस और ये है आरएचएस। ठीक है, तो मैं एलएचएस को पहले मान लेती हूँ, साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल्स टू वाई, ये तो मैंने माना है। ठीक है,
तो इसमें अपने को आरएचएस में इसकी वैल्यू रखनी है। तो हम आरएचएस में देखते हैं कि आरएचएस में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो आरएचएस में एक्स की वैल्यू चाहिएगी अपने को, तो यहाँ से हमें एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो एक्स की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये साइन इनवर्स को इस तरफ भेजना पड़ेगा। इस तरफ भेजेंगे तो ये इनवर्स है वो इनवर्स हट जाएगा, एक्स इज इक्वल्स टू साइन वाई, ये आ गया। अब ये एक्स की वैल्यू जो आई है वो आरएचएस में रख देंगे। ये देखिए आरएचएस में क्या दे रखा है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक्स की जगह हमें ये लिखना है, कोस इनवर्स अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई। हमने एक्स की वैल्यू रख दिया, तो यह साइन एक्स का स्क्वायर था, तो यहाँ साइन स्क्वायर वाई आ गया है। ठीक है, अब ये 1 माइनस साइन स्क्वायर वाई हम जानते हैं कोस स्क्वायर वाई होता है। कोस इनवर्स अंडर रूट कोस स्क्वायर वाई। अब स्क्वायर से अंडर रूट हट गया, तो यहाँ पे आया कोस इनवर्स और कोस वाई। अब ये इनवर्स और बिना इनवर्स वाला साथ दे रखा है, तो ये कट जाते हैं। जैसे -1 और +1 पावर साथ होती है, तो टोटल पावर कितनी आएगी, 0। किसी की भी पावर 0 होती है, जैसे 1 की पावर 0 है तो उसका मतलब होता है 1। तो यहाँ पे जो पावर -1 की पावर है, यहाँ पे +1 पावर है, तो ये हट जाएंगे दोनों। यहाँ पे टोटल रूप में बचेगा बस y, ओनली y बचेगा यहाँ पे y। और y की वैल्यू हमने मानी थी, यहाँ पे लिखी है, y इज इक्वल टू क्या होता है, साइन इनवर्स x। और यही हमारा क्या है, LHS। इस तरह से हम RHS लेकर चले और हमने LHS निकाल दिया, LHS बराबर RHS। इस तरह से ये फॉर्मूला भी सिद्ध हो गया है। इसी तरह से हम जो कोस इनवर्स x इज इक्वल टू होता है वो भी प्रूफ कर सकते हैं। और जो मैंने 6 आपको रूपांतरण समीकरण बताए थे वो भी आप प्रूफ कर सकते हैं। ये तीनों प्रकार के आप कर सकते हैं। मैंने एक बता दिया है आपको, आप 2 एक्स्ट्रा ट्राई करके देखिएगा। ये देखिए अगले टाइप में हम ये फॉर्मूला सिद्ध करने जा रहे हैं, साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y। तो इसमें भी हम पहले वाला ही पैटर्न काम में लेंगे। इसमें सबसे पहले मानेंगे और RHS में वैल्यू रख देंगे। तो इसमें हमें ये 2 स्टेप्स दे रखे हैं, साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स y। तो इनमें हमें दोनों को ही मानना पड़ेगा। तो मानने के लिए मैं नया कोई संकेत यूज कर लेती हूँ। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू मैंने थीटा मान लिया है, और साइन इनवर्स y इज इक्वल टू हम मान लेते हैं फाई। हमने फाई मान लिया है। अब इसमें हमें क्या करना है, RHS में इसकी वैल्यू रखनी है। हम RHS की तरफ देखते हैं कि हमें किस किस की वैल्यू चाहिएगी, x की वैल्यू चाहिएगी। इसका मतलब हमें x की वैल्यू यहाँ से निकालनी होगी, और y हमें x और y की वैल्यू चाहिएगी, मतलब हमें x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो x की वैल्यू निकालने के लिए इनवर्स को इधर भेजेंगे तो इनवर्स हट जाएगा, x इज इक्वल टू साइन थीटा आ गया और y इज इक्वल टू साइन फाई, ये आ गया है। अब RHS से देखिए, RHS में हमें x और y की जगह वैल्यूज पुट करनी है। तो यहाँ पे RHS है क्या, साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस माइनस y अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये है। तो हमें RHS से LHS को प्राप्त करना है। तो इसके लिए हम अब x और y की वैल्यू रख रहे हैं। x की वैल्यू क्या है, साइन थीटा मैंने ऐसे कैसे रख दिया, अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई आएगा, क्योंकि y की वैल्यू साइन फाई है, साइन स्क्वायर फाई प्लस माइनस y की वैल्यू है साइन फाई, और अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू है यहाँ पे। ठीक है, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर फाई इज इक्वल टू हम जानते हैं कोस स्क्वायर फाई होता है, और अंडर रूट है तो यहाँ पे स्क्वायर हट जाएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं साइन इनवर्स साइन थीटा, और ये कोस स्क्वायर फाई आता है, लेकिन अंडर रूट की वजह से स्क्वायर इसका हट गया है, फाई है ये, प्लस माइनस और ये साइन फाई, और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ पे कोस स्क्वायर थीटा आता है, लेकिन अंडर रूट के कारण स्क्वायर हट जाएगा, तो यहाँ पे आया कोस थीटा। ठीक है, अब हमें ये फॉर्मूला है वो जाना पहचाना सा लग रहा होगा, हमने ये पहले की कक्षाओं में पढ़ रखा है। ये देखिए, ये हमने पढ़ा था कि साइन a प्लस माइनस b बराबर क्या होता है, साइन a कोस b प्लस माइनस कोस a और साइन b। ये हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है, और ये उसी टाइप का फॉर्मूला है। तो मैंने आपसे पहले कहा था ना कि हमें फॉर्मेट पहचानना है। देखिए, हमने अगर फॉर्मेट पहचान लिया है तो ये फॉर्मूला आसानी से सिद्ध हो जाएगा। तो हम इसको साधारण रूप में कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं साइन, और यहाँ पे a की जगह थीटा है और b की जगह फाई, थीटा प्लस माइनस फाई,
आ गया। अब इन्वर्स से ये साइन हट जाएगा तो हमारे पास बचा थीटा प्लस माइनस फाई, और थीटा और हमें फाई की वैल्यूज चाहिए। अब थीटा और फाई की वैल्यूज ये हमने माना था तो इनका वैल्यूज रख देंगे हम। थीटा की जगह क्या आएगा, साइन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स प्लस माइनस साइन इनवर्स वाई, और यही हमारा LHS है। इस तरह से हमने RHS को लेकर LHS सोल्व किया। सेम इसी तरीके से हम कोस वाला भी सिद्ध कर सकते हैं और इसी तरीके से हम टेन वाला भी सिद्ध कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से हम देखिए कोस वाला भी निकाल सकते हैं। कोस वाले में हम कोस इनवर्स एक्स की जगह थीटा और फाई मान लेंगे। टेन इनवर्स एक्स वाले में टेन इनवर्स एक्स को थीटा और इसकी जगह फाई मानेंगे, और यहाँ पे रखेंगे तो हमारे पास जो मैंने साधारण त्रिकोणमिति के आपको फॉर्मूले लिखाए थे उनमें से कोई ना कोई फॉर्मेट जरूर बन रहा होगा। और आप ये घर पर प्रैक्टिस कीजिए, बिल्कुल आपको आसानी से तरीके से आ जाएंगे। आपको बिल्कुल भी लापरवाही नहीं करनी है और मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है। ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे हम अगली वीडियो में शेयर करेंगे जो भी हमारे फॉर्मूले बच गए हैं उनको हम अगली वीडियो भी भाई बहन पढ़ना चाहते हो उन तक शेयर करें, और वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।